लीजिए जनाब, मिस्टर क्लीन नजर आने वाले मिफ्ता इस्माइल साहब का भी एक स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। मुबैना स्कैंडल। तफसीलात से पहले हम आपको यह बताना जरूरी समझते हैं कि यह स्कैंडल सच है या झूठ। इस मौके पर यह सिर्फ और सिर्फ जनाब मिफ्ता इस्माइल को औकात में लाने और चुप कराने के लिए मार्केट में फेंका गया है। जी हां, यही तो इस मुल्क का तरीकाकार है। मिफ्ता इस्माइल जब तक नून लीग के साथ थे तो नेक पाक थे, इतने नेक पाक कि उनकी हुकूमत के वजीर खजाना थे, और जब उन्होंने नून लीग छोड़ी तो अब उनके खिलाफ अरबों के स्कैंडल खड़े कर दिए गए नून लीग ने। यानी कल मिफ्ता इस्माइल नून लीग में थे तो खजाने के मुहाफिज थे, आज नून लीग से निकले हैं उसी खजाने को लूटने वाले लुटेरे बन गए हैं या बना दिए गए हैं। ऐसी बुलंदी और फिर ऐसी पस्ती। अब आइए स्कैंडल की तरफ। स्कैंडल यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब वजीर खजाना थे तब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत दूर करने और बेहतर नशोनुमा के लिए 2 अरब की लागत से एक प्रोग्राम नशोनुमा पाकिस्तान के नाम से शुरू किया गया। शुरू में इस प्रोग्राम के लिए 2 अरब मुख्तस किए गए जो बाद में 22 अरब हुए, लेकिन अब हुकूमत का इल्जाम है कि मिफ्ता इस्माइल के ईमा पर बाद में इस प्रोजेक्ट के लिए 97 अरब की अदायगी की गई। आए कुछ तफसील रऊफ क्लासरा की ज़बानी सुनते हैं। बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम ने नशोनुमा पाकिस्तान के नाम पर एक प्रोग्राम शुरू किया। 2 अरब रुपये उन्होंने रखे, फिर बाद में उसको 22 अरब रुपया कर दिया गया। और मजे की बात है उसका कंट्रैक्ट जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसके जिम्मे लगाया है कि आप प्रोक्योरमेंट करें, आप डिसबर्समेंट करें, जिस फैक्ट्री से मिल ओनर से चाहे आप खरीदें, पैसे हम देंगे, हुकूमत पाकिस्तान देगी। सो पता ये चला जनाब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो दुनिया भर में पैसे देता है हुकूमतों को, उसको हमने पैसे दिए। ये नई चीज़ है जो आज वहाँ पे सेनेट में बताया उन्होंने। अनूशा रहमान साहबा के सवाल के जवाब में उन्होंने तारिक फजल चौधरी साहब ने उन्होंने इस्माइल इंडस्ट्रीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। और इस्माइल इंडस्ट्री का मालिक कौन है? मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। अगर हम हुकूमत की बात पर यकीन करें कि उन्होंने तरीका क्या ढूंढा कि उन्होंने कहा पहले प्रोजेक्ट बनाओ, फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इन्वॉल्व करो, जिसका ना ऑडिट होगा, ना पेपर रूल होगा, ना कोई पूछेगा, बल्कि सारे कहेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उनके साथ मिलकर फिर अपने ही ये फैक्ट्री को ठेका दिलाओगे, हमसे चीज़ें खरीदेंगे, हमसे खरीद के फिर बांटे या ना बांटे आपकी मर्जी है। सो वो बताते हैं 97 अरब रुपए के करीब इस तरह की पेमेंट्स वो की गई हैं जो आज बताया गया। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। इल्ज़ाम ये है मिफ्ता इस्माइल जो उस वक्त की नून लीग हुकूमत के वजीर खजाना थे, उन्होंने BISP के तहत नशोनुमा पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिफ्ता इस्माइल का ये एहसान इस तरह उतारा कि उन्होंने खरीदारी का ये सारा कॉन्ट्रैक्ट उठाकर वापस मिफ्ता साहब की कंपनी इस्माइल इंडस्ट्रीज को दे दिया। गेम इसमें यह है कि उस वक्त के वजीर खजाना यानी मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी कंपनी इस्माइल इंडस्ट्रीज को वाया भटिंडा ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिलवाया कि ना तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ऑडिट हो सकता है, ना इस पर पेपरा रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, और ना ही इनसे कोई ये पूछ सकता है कि भाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से ठेका लेकर आपने बिजनेसमैन मिफ्ता इस्माइल को ठेका किस खुशी किन टर्म्स पर दिया, आपने कितना बचाया, इस्माइल इंडस्ट्रीज ने कितना कमाया, 2 से ठेका पहले 22 और फिर 97 अरब कैसे हो गया। चले इन सवालों के जवाब हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से नहीं तो इस्माइल इंडस्ट्री के मालिकान से तो पूछ ही सकते हैं ना। तो बताइए फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, दीजिए इन सवालों के जवाब, लेकिन सॉलिड जवाब। दूसरों पर जवाबी इल्जाम या आए बाएं शाएं से काम नहीं चलेगा। दुआ है कि आप इस क्राइसिस से मिस्टर क्लीन बनकर ही निकलें। और हां, आपके बागी दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में भी कुछ अफवाहें गर्दिश में है। एक ही है कि उनको दबाने चुप कराने के लिए हुकूमत उनके खिलाफ भी कोई मेगा स्कैंडल लेकर आ रही है। शाहिद खाकान अब्बासी शायद LPG वगैरह के चक्कर में धर लिए जाएं।